गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ आज मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हर्ष, और इन्होंने 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मतलब 3 एग्जाम्स के जेआरएफ इनके पास है। डीबीटी भी इन्होंने क्लियर किया है, सीएसआई नेट भी क्लियर किया, और अभी आईसीएमआर का रिजल्ट आया था, वो भी इन्होंने क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 3 जेआरएफ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हर्ष, कैसा लग रहा है तीनों जेआरएफ क्लियर करके? बिकॉज तीनों ही बहुत अलग तरीके के एग्जाम्स और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। सो हाउ इज द फीलिंग? मैम तीनों निकाल के मतलब बहुत ही अलग सा लग रहा है। मतलब क्योंकि अभी 6 महीने पहले अगर मुझसे कोई पूछे कि हाँ कि भाई क्या करना है, तो मैं सोचता कि मेरे को कुछ पता नहीं है। बट अब मेरे पास 3 जेआरएफ है, तो मतलब हर टाइप का जेआरएफ है, तो हर टाइप के इंस्टीट्यूट में जाने का अब एक ऑप्शन खुल गया है मेरे पास। डेफिनेटली। तो यस तो मैम। हर्ष, ऐसा क्यों कि 6 महीने पहले अगर कोई पूछता तो आपको आइडिया नहीं था? तो मतलब ऐसा क्यों? क्या मतलब 6 महीने में आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी इन एग्जाम्स की, और एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दीज 6 मंथ्स? मैम जैसे भी जब 6 महीने पहले मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, तो ठीक है। ड्यूरिंग एमएससी मैं भी मतलब पहले थोड़ा विलेज साइड में ही पढ़ता था, तो जस्ट बाहर आया, लखनऊ में आया। तो लखनऊ में आया मैं, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ता था। तो फिर यहाँ पे भी आया, तो थोड़ा कुछ लखनऊ जानती है मैम की, थोड़ा घूमने घामने और खाने के लिए एकदम फेमस है। तो कुछ दिन ऐसे ही करा, फिर देन यहाँ पे मैंने पीजीआई में डिसर्टेशन करा। देन डिसर्टेशन में इतना बिजी हो जाता था कि कभी ये समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से प्रिपरेशन करूं। एकदम टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मतलब मैं सुबह जाता था 8 बजे और रात के 8 बजे तक वापस आ रहा था। तो फिर आते ही सीधे सो जा रहा था। तो देन फिर जस्ट कंप्लीट होते होते मैंने डीबीटी दिया। लेकिन डीबीटी का भी आप ही से पढ़ के दिया, जो यूट्यूब पे, तब मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तब यूट्यूब से ही पढ़ के आप ही वाले जितने लेक्चर थे मैम, जैसे जो रिपेयर मैकेनिज्म थे, एंड ये एक आपकी प्लेलिस्ट है 60-70 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट ही पढ़ ली। अच्छा। तो फिर मैंने डीबीटी दिया, तो डीबीटी हो गया। बट उसके बाद भी ये हो रहा था, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए काफी कॉन्फिडेंट नहीं था अभी भी, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ही, एक तो बहुत बुकिश नहीं हूँ मैं अपने आप को बहुत बुकिश नहीं मानता, बट अगर कोई पढ़ाता है तो पढ़ लेता हूँ। तो, तो फिर डीबीटी दिया। देन उसके बाद मैंने एएसआरबी का भी दिया था मैम, एएसआरबी आईसीआर। देन उसमें भी उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया, तो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने लगा। देन फिर उसके लिए भी फिर आपका मतलब ये हो रहा था पहले कि खुद ही प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट 1 महीने बाद लगा नहीं हो पाएगा पूरा एकदम। फिर मैं फेस्टिवल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फेस्टिवल में आपका ऑफर आता है। मैं ऐप डाउनलोड करके बैठा था कि अभी आएगा आएगा आएगा, किसी दिन तो आएगा। फिर दशहरा आया, दशहरे में ऑफर आया। देन आपका एक बहुत अच्छी सीरीज थी मैम, 3 मंथ की रिकॉर्डेड वाली। उसमें सारे बैचेस का, मतलब उसमें बहुत सारे बैचेस का एक साथ था, एमआरएनए बैच एंड देन ऑल सारे बैचेस का था। तो वो ऐसा लग रहा था कि सब अलग अलग टाइम पीरियड में पढ़ाए गए हैं और सारे अच्छे से। देन उसको मैंने चालू करा। देन मैम उसको 3 मंथ में मैंने पूरा कंप्लीट भी करा। और देन उसको पढ़ा। देन सीएसआईआर दिया। सीएसआईआर से भी पहले मैंने टेस्ट सीरीज आपकी ज्वाइन करी थी एक आपने, तो वो टेस्ट सीरीज मैंने करी। एंड देन उसके बाद सीएसआईआर दिया। देन डीएचआर देने गया। तो डीएचआर के लिए मैं, ये आईसीएमआर के लिए मैं केवल जनरल रीजनिंग पढ़ के गया था। ओके। सर वाले। तो और सारे मतलब उसमें सारे मेरे को आ रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि एक भी सर ने जो ईयर वाले बताए, सर ने प्रॉफिट लॉस बताया, वही सब पूरा। तो फिर उसके बाद डीएचआर निकला। एंड देन एएसआरबी भी मैं मेरा निकल गया था, एएसआरबी नेट भी मेरा क्वालिफाई हो गया। ओके, कांग्रेचुलेशंस। बट अभी उसका मेंस हुआ था, बट मेंस में मैंने लिखा तो है, भर भर के लिखा है, बट स्टिल वो डिपेंड करता है वहाँ कैसे चेक होती है। एंड अभी मैम फिर मैंने आपके लेक्चर्स थे, उनका एक वो बना रखा है, नोट्स बना रखा है कि कौन से पीडीएफ में कौन से पेज नंबर, कौन से स्लाइड नंबर के भी नोट्स सब बना रखे हैं। अच्छा। एंड देन उसका इंटरव्यू दिया था। देन क्योंकि मेरा डीबीटी पहले ही क्लियर हो गया था, देन मैंने एनआईवी पुणे का इंटरव्यू दिया था, हो गया था उसमें। बट थोड़ा सा फैमिली का थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए नहीं लिया। बट अब मैं फिर से इस बार तो ले ही लूंगा।
सो मेरे को आपसे ये पूछना है कि आप ये कह रहे थे कि मैम डीबीटी दिया, उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था इंटरव्यू देने के लिए। सो आप जब आपने बंसल बायोलॉजी पे 3 महीने पढ़ लिया, उसके बाद क्या वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि यस अब आपका एनआईवी भी निकल गया है? यस मैम, मेरे को मतलब आप अगर वही मैं बोल रहा हूँ ना मैम, जैसे इकोलॉजी इवोल्यूशन मेरे को कुछ नहीं पता था, हाँ, बट फिर मैंने एक पूरा इकोलॉजी इवोल्यूशन पूरा 2 बार देख लिया, मतलब क्योंकि हाँ, मेरे को पता था इसी से आते हैं हर बार क्वेश्चन, तो मैंने 2 बार देख लिया। हमने पूरा नोट्स, और नोट्स नहीं मतलब उसी में स्टैम्प कर रखा है कि कौन से में से आना ही आना है। जैसे आपने एक इवोल्यूशन में वो टाइम पीरियड वाला है, वो आएगा ही आएगा चाहे जियोलॉजी। कुछ भी हो। हाँ, हाँ, वो हर पेपर में आया, मैंने जितने पेपर दिए सब में आया, देन ये सब भी नेट में भी आया। मैं ये सोचा उसमें क्यों आया, वो तो प्लांट फिजिक्स पे था। बट मैंने मतलब आपके लेक्चर से पूरा, एक तो डिट्टो आपके लेक्चर ही पूरा फॉलो करा, और मैंने सोचा अब और कुछ नहीं देखता, क्योंकि एक ही चीज पे पहले फोकस करूं तो क्या पता कुछ हो जाए। सो जो आपने 3 महीने में प्रिपरेशन की हर्ष, उसमें क्या आपने सारी यूनिट्स कवर की थी या फिर कुछ ही यूनिट्स कवर की थी? मैम मैंने पढ़ तो मैम मैंने 11 के आसपास डाइवर्सिटी छोड़ा था मैम, एज यूजुअल जो रहता है, बट 11 के आसपास मैंने यूनिट्स कवर कर ली थी। हाँ, मतलब बट मैंने केवल वीडियो लेक्चर देखे थे, इनको रिवीजन कुछ ही रिवीजन मैंने 6 से 7 यूनिट का ही करा था। ठीक है। बट मैंने 11 की 11, मतलब क्योंकि ये था ना मेरा डीबीटी निकला है, तो मैंने उस समय इंटरव्यू भी देने हैं, हाँ, तो एटलीस्ट ये है, अभी मैंने ये लिया है, अभी बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, हाँ। तो इतना कर लेता हूँ और बाकी और रिवीजन कर लूँ। सो 11 यूनिट्स आपने लगभग कर ली थी, और आप जो ये सब पढ़ते थे वो पीडीएफ से, जो मैं पीडीएफ देती थी उसी से ही पढ़ते हो अभी भी? हाँ मैम, अभी भी वही, मैंने एक पेन ड्राइव मतलब पूरा उसी लिए ही रखा है। पेन ड्राइव लिया कि मतलब कहीं भी ले जा लूं हाँ। तो एटलीस्ट देख लूं, फोन ही में देख लूं, कहीं भी देख लूं, मैं एटलीस्ट वो देख सकूं कहीं पे भी, क्योंकि कभी यहाँ वहां जाने में लैपटॉप हर जगह नहीं ले जा सकता, तो मैं कभी कभी अभी भी क्या करता हूँ, मेरे को जब यहाँ से घर जाना होता है मैं ट्रेन में खोल लेता हूँ, ओके। ऐसी पीडीएफ स्क्रॉल करते रहता हूँ, तो बहुत बढ़िया है मैम पीडीएफ। हर्ष, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने तीनों एग्जाम्स क्लियर किए, डीबीटी भी क्लियर किया, सीएसआर भी क्लियर किया, आईसीएमआर भी क्लियर किया। इन तीनों पेपर्स में आपको क्या डिफरेंस लगा? तीनों पेपर्स में आपको क्या लगा कि मुझे ये लगता है कि ये डिफरेंसेस हैं? मैम डीबीटी एज कंपैरिजन थोड़ा इजी होता है, मतलब अगर सबसे देखा जाए, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन, बट मैम यही है कि बच्चे जनरल रीजनिंग में ही एकदम वो हो जाते हैं डीबीटी में। एंड डीबीटी का मैम एक पैटर्न सबको ये समझना चाहिए था, उसमें जो बी सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हाँ। और शुरुआत के क्वेश्चन वो टफ देते हैं, शुरुआत के वो टफ देते हैं, आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप शुरुआत की पढ़ते रह जाएंगे, लेंदी भी देते हैं वो शुरुआत के, हाँ। फिर आप धीरे धीरे आगे, मैंने स्किप ही मारते गया, स्किप 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 स्किप, क्योंकि मैं भी ऐसे ही दे रहा था, मैंने भी थोड़ा सा सोचा चलो देखते हैं देखे क्या होता है, फिर बाद में देख रहा हूँ ये तो आ रहा है ये भी आ रहा है, फिर मतलब उनका एक पैटर्न है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही देंगे वो, जैसे अप्लाइड बायोलॉजी से ही ज्यादा क्वेश्चन देंगे मैम उनका, ये डीबीटी में मैंने ये नोटिस करा, अप्लाइड और टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देंगे वो लोग। एंड देन फिर सीएसआईआर तो मैम जैसे होता है कुछ भी आ जाए पता नहीं। एंड देन डीएचआर ब्रेड ये जो दिया था हमने, तो रीजनिंग तो मैम मेरे 47 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 50, और दूसरा सेक्शन भी सही था जो एक जनरल बायोसाइंसेस का रहता है, उसमें भी वो भी ठीक था, बट मैम जो मेरा सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, मैंने क्योंकि इम्यूनोलॉजी रिवीजन नहीं करा था, और इम्यूनो से बहुत थोड़ा वैसे क्वेश्चन आ गए थे, जो परम सर ने पढ़ाया था वो तो मेरे को पता था, लेकिन वो थोड़े ज्यादा लेवल के आ गए थे, तो मेरे को समझ ही नहीं आता, बट उसमें भी मैंने कर लिया था अच्छा वैसा। तो थोड़ा सा मैम डीएचआर ब्रेड में यही है कि थोड़ा बहुत आपको मतलब मेंटली बहुत प्रिपेयर होके ये जाना है कि आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ऑब्वियसली टाइम का। एंड डीबीटी में पहले जहाँ क्वेश्चन बड़ा दिखे स्किप मारने की सोचना है। ओके, क्योंकि डीबीटी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप वो कर सकते हो, बट इस साल से अब डीबीटी नहीं है क्योंकि सीएसआर नेट के साथ मर्ज हो गया, तो उसकी वो बात खत्म हो जाती है।
सो यस सीएसआर मैम। आपने प्रिपेयर किया हर्ष, सीएसआईआर में भी आपने क्लियर किया सीएसआई नेट को। सो सीएसआईआर में जो कौन कौन सी ऐसी यूनिट थी जो आपको लगी कि मैम ये तो मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट हो गई 3 महीनों में? मैम बायोकेमिस्ट्री, मैम मेरे से इंटरव्यू में आपने जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन वाला बता रखा है, हाँ वाईफी हाँ एंड ऑल हाँ। पूरा कर वो हर जगह हर इंटरव्यू में मुझसे यही पूछा गया है कि कहाँ पे कौन सा कट करता है। अच्छा। ओके। ये ये क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री का, उनको भी चाहिए कि भाई ऐसा बायोकेमिस्ट्री का रहे कि उसको एटलीस्ट एंजाइमेटिक तो पता हो। डेफिनेटली। तो वो वाला फिर शेखर सर के एंजाइम वाले नोट्स जो हैं, हाँ हाँ उनके सर के नोट्स तो मैंने पूरे मतलब टेक्निक वाले नोट्स देख डाले, क्रिस्पर। और क्रिस्पर मैम कहीं, क्योंकि कहीं कोई वैसा कवर नहीं करता, कहीं पे दिखेगा भी नहीं, लेकिन सर ने जितना अच्छे से क्रिस्पर वगैरह सब बता रखा है हाँ तो वो मेरे को थोड़ा सही लगा था मैम। क्रिस्पर हो गया, देन सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह भी सर ने काफी बढ़िया से बता रखा था। एंड तो मैम मैं कह सकता हूँ बायोकेमिस्ट्री मेरा अच्छे से, मॉलिक्यूलर तो मैम बढ़िया ही है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज वाला मैंने 1-2 बार देख लिया था। हाँ बैक्टीरियोफाज में कि वो वहां उसको बंद करा है, वो उसको बंद कर रहा है, देन इसको दोनों एक दूसरे को बंद कर रहे हैं तो ये मेरे को हो गया था। एंड मैम आपने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी अपने एक्स्ट्रा ऐड किए थे ऑपरॉन वाले में, तो वो सब भी करा है। और मैं सोच सकता, हाँ सेल बायोलॉजी में मेरा अच्छे से है मैम। सेल बायोलॉजी में तो मेरे को ये भी याद है, हाँ ये इस पीडीएफ में ये वाली जगह पे ये मिल जाएगा, अब मेरे को ये है। मैं हमेशा ये कहती थी कि रिवीजन करो तो ऐसा रिवीजन करो कि आपको ये आंख बंद करके भी याद हो कि मैम ने उस पीडीएफ में उस पेज पे ये चीज पढ़ाई थी, तो आप उस तरीके का हाँ। रिवीजन करो। हाँ। और थोड़ा मैम डेवलपमेंटल मैंने लास्ट में कवर करने की कोशिश करी, बट मैंने डेवलपमेंटल सबसे पहले मैंने डेवलपमेंटल ही पढ़ा आपसे। हाँ। तो फिर वो जाते जाते फिर मेरे को डेवलपमेंटल पूरा क्या हो गया, बट तब भी मैंने कोशिश करी थी, बट थोड़ा क्योंकि मेरे को आपका समझ पूरा आया था कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, कैसे कैविटी बन रही है, सब चीज मैं समझ गया था डेवलपमेंटल, मतलब पहली बार मैं समझा था डेवलपमेंटल तो डेवलपमेंट अब ये है कि थोड़ा मैं पीडीएफ से करता हूँ तो हाँ मेरे को समझ आता है, तो अब वो मैम ठीक है। एंड देन प्लांट फिजियो में पूरा अच्छे से, क्योंकि वो एएसआरबी के लिए भी मैंने उसी से प्रिपेयर करा था, तो प्लांट फिजियो मेरे को पूरा पता है, पूरे पाथवे वगैरह मैंने, क्योंकि पाथवे वगैरह में इतने आसान से मिलते नहीं है कहीं पे। आपने पूरे पाथवे दे रखे हैं, आपने भले ही कहा हो कि मतलब मत देख, छोड़ देना एग्जाम के लिए, बट मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं क्या ही होगा। एंड आया भी था मैम, जो जिब्रेलिक एसिड वाला आपने सिंथेसिस पढ़ा है, तो मैंने एएसआरबी का पेपर दिया था, उसके मेंस में बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड और कहाँ पे उसको मतलब उसका वो इनहिबिटर कहाँ पे यूज होता है वो तक पूछा था। अच्छा ओके। तो मैंने बना दिया, तो मैंने पूरा बना दिया। अब देखते हैं मैम क्या होता है, पूरा मतलब वही जैसे आपने कहा, बस स्टेप स्टेप पूरा लिख दिया, फिर आपने जैसे एरो लगा के बनाती हैं पूरा एरो कर दिया। नाइस। हर्ष, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन 3 महीनों में जितना भी पढ़ा सीएसआई नेट के लिए पूरा एंजॉय किया। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मजे लेकर आपने उन लेक्चर्स को पढ़ा। यस मैंने पहले दशहरा में मतलब लिया, तो दशहरा में मैंने पढ़ा, फिर मैंने जब डेवलपमेंटल कर ली मैंने कहा अपने दोस्त से भाई तू भी ले ले, और कितने लोगों को मैंने बहुत लोगों को भाई तू भी ले ले, भाई तू भी ले ले, भाई तू भी ले ले हाँ, तो क्योंकि मैम वो थोड़ा अफोर्डेबल भी था और मतलब उसमें जितना था, और अगर कोई नहीं भी सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं, तो 3 महीने में अगर वो केवल लेक्चर भी पढ़ के जाए ना तो कुछ कर लेगा। तो वो मेरे को काफी बेनिफिशियल लगा था मैम। ओके। सारा वो था, अच्छा लगा। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि तुमने अब एनआईवी का इंटरव्यू दिया, तो तुम्हें क्या वो लेक्चर्स एनआईवी के इंटरव्यू में भी हेल्प हुए हर्ष? यस मैम, उन्होंने ग्लाइकोलिसिस से ही पूछा सब, क्योंकि मैम जैसे अब आप बताते हैं ना आप किस सब्जेक्ट से हैं, तो अब वो उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि मैम मैं बायोकेमिस्ट्री से हूँ, देन उनने उसी पे, एंड देन आपने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ाया था, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का पूरे स्टेप मैंने लिखा है, तो वो ही पूछा उन्होंने। अच्छा। और वाला मैम जो आपने एरो वाला बता रखा है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग एंड सदर्न ब्लॉटिंग, तो वो तो मैंने वो बनाकर ही दिखा दिया कॉपी में बनाकर ही ऐसे दिखा दिया था कि मैम ऐसे होता है। तो
मैम मैंने मतलब पीडीएफ से ही, मेरे लिए पीडीएफ बहुत ही, अभी भी हर जगह मेरे को पीडीएफ ही काम आ रहे हैं। अभी बार्क दिया, देन बार्क में भी मैम मेरे को लगता है, मेरे को लगा था कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैंने, मेरे को ये पता है ये आया है, ये कहाँ है ये भी पता है, ये याद नहीं आ रहा था क्या है देख बट ये पता है कि हाँ है, पढ़ा हाँ, पढ़ा है, ये मेरे पास है, बट ये याद नहीं आता क्या है पर्टिकुलर। क्योंकि रिवीजन कुछ टाइम से नहीं होगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, इसको रेगुलर रिवाइज करना पड़ता है। लाइफ साइंस सब्जेक्ट ही एक ऐसा है कि आप अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे ना 15 दिन में, तो धुल्ला धुल्ला होने लग यस जाएगा। मैम। बट एंड अभी बार्क वाला मैम थोड़े कुछ दिन से, क्योंकि अभी मैम सब एक साथ ही हो गए ना मैम, जैसे एएसआरबी मेंस का पेपर भी जस्ट अभी पढ़ गए, एंड देन बार्क भी जस्ट 1 वीक के उसमें पड़ गया। अब ये हो रहा था एएसआरबी का बहुत ही अलग सिलेबस है थोड़ा, क्योंकि मैं मेन जो उनका उनका वाला रहता है, प्री रहता है, वो तो नॉर्मल रहता है, बट मेंस में आपको प्रिपरेशन, लिखने की प्रिपरेशन और सब करनी पड़ती है, तो मैं उस पर थोड़ा फोकस किया था। बट थोड़ा वो भी बहुत टफ, वो बहुत लेंदी आया था, मतलब Okay. 3 घंटे में 40 क्वेश्चन करने थे, मतलब अप्रोक्स 64 पेजेस भरने थे, तो वो मुश्किल हो गया था। बट बार थोड़ा रिवीजन कम हो पाया था, और इस बार थोड़ा टफ भी आया था, मतलब मेरे को लगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था तो थोड़ा आसान लगा था, बट इस बार थोड़ा टफ आया था। ओके तो मैम अगर मैं तो यही कहूंगा, किसी को बार्क देना है तो सब पढ़ के जाए, कोशिश करे, क्योंकि सबसे आया था, सबसे, ओके कोई पर्टिकुलर यूनिट से नहीं। जैसे कोई सोचता है ना कि बार्क है तो इकोलॉजी में वो एनपीएजी, वो मैक्सिमम पार्सिमोनी और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं नहीं आएंगे, वो भी आया था। इस बार बीएआरसी ने काफी इलेबोरेट कर दिया अपनी यूनिट्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, सबसे क्वेश्चंस थे इन्होंने, मतलब लगभग सबसे Yes. क्वेश्चंस दिए थे इस बार। सो जेनेटिक्स में मैंने कर लिया था, बोलो बोलो कंटिन्यू। हाँ जेनेटिक्स तो मैम कर लिया था आराम से। हाँ, आपने जो क्रॉसिंग ओवर वाले करवाए, बात ये मैम, मैंने क्वेश्चन वही, मैंने रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही क्वेश्चन ही देखे, थ्योरी तो जल्दी जल्दी देखा, बट वो जो आपके, मैंने कहा मैं नए तो नहीं लगा पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट पुराने जो आप नहीं कर रहे उन्हीं को देख लूं, क्या पता उनमें से ही कोई रिपीट हो जाए। मतलब मैं जो, जैसे होता है ना बच्चे फिर जेनेटिक्स पढ़ते तो नए ही लगाने लगते हैं, हाँ बट ये है कि एटलीस्ट जो आपने करे हैं उन्हीं को देख लो फिर से, क्या पता रिपीट ही हो जाए उससे। डेफिनेटली। सो हर्ष, तुम एक दिन में कितनी यूनिट्स कवर करते थे? क्योंकि तुम्हारी एमएससी हो चुकी थी, तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक दिन में कितनी यूनिट्स करते थे? मैम एक दिन में ऐसे नहीं करता था, मतलब मेरे ये था 2 लेक्चर, 2 लेक्चर करने ही है एक यूनिट के, तो हाँ सुबह 2 लेक्चर देख लिए, दिन में 2 लेक्चर देख लिए, और रात में 2 लेक्चर देख लिए, दवा की तरह, मतलब मैं ऐसे चल रहा था कि सुबह, दिन में और रात में देख लो, तो हाँ तो इसीलिए मैं 3 महीने में पूरा कंप्लीट भी हो गया। डेफिनेटली। तो ऐसे 2-2 करके मैं देखता था, मतलब मैंने ऐसे लिया था, एक पहली यूनिट ले ली थी, एंड देन एक लास्ट पे, मतलब मैंने एक डेवलपमेंटल बीच में ले लिया था और एक लास्ट में ले लिया था, तो ऐसे मतलब पूरा, मतलब करते रहा और कंप्लीट हो गया था मैम मेरा पूरा। थोड़ा बस टेक्निक बड़ी थी, तो टेक्निक में मैंने फिर थोड़ा सा वो करा था, ओके। जल्दी जल्दी कर। बट मुझे खुशी है कि हर्ष आपको इतने ज्यादा ये लेक्चर्स हेल्पफुल हुए। जब हम पढ़ाते हैं ना तब हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती, लेकिन जब हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से तो हमें पता चलता है कि हाँ, काफी हेल्पफुल हुए आपको ये सेशंस। तो ये हमें भी एक बहुत खुशी देता है। सो हर्ष, आप जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे होंगे इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब डीबीटी और सीएसआई नेट तो एक हो गया है, तो स्पेशली उसके लिए, या आईसीएमआर अगर कोई स्टूडेंट